आपके डिवाइस का सुपर मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी यार। सोचो एक बार घर में कोई नहीं है, सिर्फ आप हो। अकेले खाना बनाना है, कपड़े टेढ़े धोने हैं और तो और खुद को ही स्कूल ड्रॉप करने जाना है। सोचा भी दिमाग खराब हो गया ना। ऐसे ही आपके फोन और कंप्यूटर का भी हाल हो जाएगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये ओएस होता क्या है? अरे घबराओ मत, ये कोई मैजिक नहीं है। ये तो आपके डिवाइस का सुपर मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज करता है। जैसे आप फोन में गेम खेलते हो, वीडियो देखते हो या मैसेज करते हो, ये सब ओएस की वजह से ही हो पाता है। तो आज हम जानेंगे इसी सुपर मैनेजर के बारे में। ओएस क्या है, कैसे काम करता है और आपके लिए क्या क्या करता है। वीडियो के एंड तक बने रहना, मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि ये ओएस है क्या भला। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके फोन या कंप्यूटर का दिमाग होता है। अब दिमाग है तो ऑब्वियसली सोचेगा भी और सोच समझकर ही आपके हर काम को करेगा। मान लो आपने रिमोट उठाया और टीवी का चैनल बदल दिया, तो यहाँ रिमोट तो बस एक जरिया है, असली काम तो टीवी का सिस्टम ही कर रहा है ना। वैसे ही जब आप फोन में कोई ऐप खोलते हैं तो असली काम ओएस ही करता है। ये आपके हर एक्शन के पीछे चुपचाप काम करता रहता है, जैसे कोई शांत सैनिक जो बिना दिखे अपनी ड्यूटी निभाता है। लेकिन ये शांत सैनिक बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका फोन या कंप्यूटर बस एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करता है। अरे भाई, थोड़ा सब्र रखो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे बढ़ाते हैं और ओएस के काम करने के तरीके को समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक मजेदार बात बताता हूं। क्या आपको पता है दुनिया का पहला ओएस कब बना था? अरे आज से करीब 70 साल पहले। और तब कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरा कमरा घेर लेते थे। खैर, छोड़ो पुराने जमाने की बातें। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बियराच रही है कि हर साल नए नए ओएस आ रहे हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहता है जो मैंने आपको बताया। तो अगली बार जब आप अपना फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करें तो एक बार इस चुपचाप काम करने वाले सुपर मैनेजर को जरूर याद करना, क्योंकि इसके बिना तो आपका डिवाइस बेकार है। अब चलो ओएस के काम करने का तरीका समझते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको भूख लगी है और आपने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे मैगी बना दो। अब माँ क्या करेगी? सीधा मैगी थोड़ी ना हाथ में आ जाएगी। सबसे पहले माँ किचन में जाएगी, गैस जलाएगी, पानी गर्म करेगी, फिर उसमें मसाला डालेगी, नूडल्स डालेगी और फिर जाके आपकी प्यारी सी मैगी तैयार होगी। यहाँ पर माँ की तरह ही ओएस काम करता है। जब आप फोन में कोई ऐप खोलते हैं तो ओएस सबसे पहले प्रोसेसर को कहता है, भाई काम चालू कर। फिर रैम से थोड़ी मेमोरी लेता है ताकि ऐप स्मूथली चल सके। फिर स्टोरेज से ऐप का डाटा लाता है, जैसे ऐप का आइकॉन, नाम और बाकी सारी चीजें, और फिर जाके आपके सामने ऐप खुलता है। तो देखा आपने कितना कुछ होता है बैकग्राउंड में जब आप बस एक ऐप खोलते हैं, और ये सब ओएस की बदौलत ही हो पाता है। अब मान लो आप एक साथ कई काम कर रहे हैं, जैसे गाना सुन रहे हैं, साथ में किसी से चैट भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इंटरनेट भी चला रहे हैं। तो ऐसे में ओएस को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सारे ऐप्स को सही से रिसोर्सेज मिले और कोई ऐप क्रैश ना हो। ये ऐसा ही है जैसे एक अच्छा कुक एक साथ कई डिशेस बना लेता है और सबका स्वाद भी लाजवाब रखता है। तो अगली बार जब आप अपने फोन या कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग करें तो ओएस को जरूर धन्यवाद देना। अब चलो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको ओएस की इंपॉर्टेंस और अच्छे से समझ आए। मान लो आप रोड पर गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, क्या होगा? हाँ, सोचो मत, पूरा हंगामा हो जाएगा। हर कोई अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएगा, कहीं भी मुड़ेगा और एक्सीडेंट होने का डर तो रहेगा ही। बस यही हाल हो जाएगा आपके फोन का बिना ओएस के। ओएस एक तरह से ट्रैफिक पुलिस की तरह होता है जो सभी ऐप्स को कंट्रोल करता है और उन्हें सही से काम करने देता है। अब मान लो आपने अपने फोन में एक साथ म्यूजिक प्लेयर, व्हाट्सएप और कैमरा ऐप खोल रखा है, तो ओएस क्या करेगा? क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा? नहीं यार, वो हर ऐप को सही से मेमोरी और रिसोर्सेज देगा ताकि सारे ऐप्स स्मूथली चलते रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। ये ऐसा ही है जैसे एक अच्छा टीचर क्लास में सभी बच्चों को ध्यान से पढ़ाता है और किसी को भी बोर नहीं होने देता। ओएस भी ऐसे ही सभी ऐप्स को मैनेज करता है और आपके फोन को स्मूथली चलने देता है। अब मान लो आप इंटरनेट चला रहे हैं और किसी लिंक पर क्लिक कर दिया, तो ओएस यह सुनिश्चित करेगा कि वो लिंक सेफ है या नहीं। अगर उसे कुछ भी गड़बड़ लगेगी तो वो आपको चेतावनी देगा और आपके फोन को वायरस से बचाएगा।
ये ऐसा ही है जैसे एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड घर की रक्षा करता है और किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं आने देता। तो देखा आपने ओएस कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपके फोन को स्मूथली चलाने के साथ साथ उसे सेफ भी रखता है। चैप्टर 4 ओएस की जिम्मेदारियां। अब चलो ओएस की कुछ जिम्मेदारियों के बारे में बात करते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ओएस बिना मां के हाथ की मैगी की तरह है, मतलब बहुत जरूरी। तो आइए जानते हैं कि ये कौन कौन से काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। जैसे आपकी मां एक साथ खाना बना लेती हैं, फोन पर बात कर लेती है और आपको पढ़ाई के लिए भी डांट लेती है, वैसे ही ओएस भी एक साथ कई काम कर सकता है। आप गाना सुनते हुए इंटरनेट भी चला सकते हैं और साथ ही साथ किसी को मैसेज भी कर सकते हैं। ये सब ओएस की बदौलत ही मुमकिन है। दूसरा काम है सिक्योरिटी। जैसे आपके घर में ताला लगा होता है ताकि कोई चोर अंदर ना आ सके, वैसे ही ओएस भी आपके फोन को वायरस और हैकर्स से बचाता है। यह आपके डाटा को सेफ रखता है ताकि कोई उसे चुरा ना सके। तीसरा काम है यूजर इंटरफेस। ये वो चीज होती है जिसे देखकर आप अपने फोन को इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्स के आइकॉन, मेनू और बाकी सारी चीजें। ओएस यह सुनिश्चित करता है कि ये सब देखने में अच्छा और इस्तेमाल करने में आसान हो। चौथा काम है डिवाइस कंट्रोल। ओएस आपके फोन के सभी हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जैसे कैमरा, स्पीकर, ब्लूटूथ, वाईफाई और बाकी सारी चीजें। यह सुनिश्चित करता है कि सारे हार्डवेयर सही से काम करें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो देखा आपने ओएस कितने सारे काम करता है। ये आपके फोन का सुपर मैनेजर है जो सब कुछ मैनेज करता है ताकि आप बिना किसी परेशानी के अपने फोन का इस्तेमाल कर सकें। चैप्टर 5 स्मार्टफोन वर्सेस कंप्यूटर ओएस। अब तक तो हमने ओएस के बारे में काफी कुछ जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि स्मार्टफोन और कंप्यूटर का ओएस एक दूसरे से अलग होता है? अरे हाँ, ऐसा ही है। जैसे आपके घर का इंटीरियर डिजाइन आपके ऑफिस से अलग होता है, वैसे ही स्मार्टफोन और कंप्यूटर का ओएस भी अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। स्मार्टफोन का ओएस टच स्क्रीन के लिए बनाया जाता है। आप उसमें उंगलियों से टच करके, स्वाइप करके काम करते हैं। वहीं कंप्यूटर का ओएस माउस और कीबोर्ड के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा स्मार्टफोन का ओएस बैटरी का भी ध्यान रखता है, क्योंकि फोन तो आप पूरा दिन अपने साथ लेकर चलते हैं ना। वहीं कंप्यूटर में बैटरी की उतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो तो ज्यादातर प्लग इन ही रहता है। स्मार्टफोन का ओएस जीपीएस, गायरोस्कोप जैसे सेंसर्स को भी मैनेज करता है, जो आपके फोन को लोकेशन ट्रैक करने, गेम्स खेलने और अन्य कामों में मदद करते हैं। कंप्यूटर का ओएस ज्यादा पावरफुल होता है और वो वीडियो एडिटिंग, गेमिंग जैसे भारी भरकम काम भी आसानी से कर सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आप अपने फोन में कंप्यूटर वाला ओएस डाल सकते हैं, तो जवाब है नहीं। दोनों का काम करने का तरीका ही अलग है और वो एक दूसरे के साथ कंपेटेबल नहीं होते। तो अगली बार जब आप कोई नया फोन या कंप्यूटर खरीदें, तो उसके ओएस के बारे में जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ओएस ही तय करता है कि आपका डिवाइस कितना स्मूथ और यूजर फ्रेंडली होगा। चैप्टर 6 बिना ओएस के क्या होगा। चलिए अब थोड़ा सोचते हैं कि अगर ओएस ही ना हो तो क्या होगा। यार, जिंदगी कितनी बोरिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना फोन या कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओएस ही तो होता है जो उसे स्टार्ट करता है और सारे हार्डवेयर को चेक करता है। मान लो किसी तरह से आपका फोन ऑन भी हो गया, तो आप उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। ना कोई ऐप खोल पाएंगे, ना इंटरनेट चला पाएंगे और ना ही किसी को कॉल कर पाएंगे। ये ऐसा ही होगा जैसे आपको एक शानदार कार मिल गई हो, लेकिन उसमें इंजन ही ना हो। बस देखते रह जाओगे, चला नहीं पाओगे। बिना ओएस के आपका फोन बस एक खिलौना बनकर रह जाएगा, जिससे आप सिर्फ खेल ही सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, बिना ओएस के आपका फोन बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। कोई भी हैकर उसमें घुस सकता है और आपका सारा डाटा चुरा सकता है। तो भाई, ओएस को हल्के में मत लो। ये आपके डिजिटल जीवन का एक अहम हिस्सा है। अगली बार जब भी आप अपना फोन या कंप्यूटर इस्तेमाल करें, तो ओएस को जरूर याद करना और उसका शुक्रिया अदा करना। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी ओएस की कहानी। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि ओएस क्या होता है और ये कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियोस के लिए ज़ेनवर्स प्रो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।